वेस्ट एशिया में चल रहे युद्ध पर सबकी नजर है। युद्ध शुरू होने के बाद से ही मैं इन देशों के सभी राष्ट्राध्यक्षों से लगातार बात कर रहा हूं, संपर्क में। इसके लिए भारतीय दूतावास भी दिन रात काम कर रहा है। भारतीयों के हितों की सुरक्षा भाजपा एनडीए सरकार के लिए सर्वोपरि है। कांग्रेस जिस तरह के बयान दे रही है वो खतरनाक है। एलडीएफ, यूडीएफ की सारी नीतियां केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ही होती है। एक भ्रष्ट तो दूसरा महाभ्रष्ट। पीएम नरेंद्र मोदी ने केरल में बड़ी रैली को संबोधित करते हुए साफ कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच भारत सरकार हर भारतीय की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि वे लगातार प्रभावित देशों के नेताओं के संपर्क में हैं, जबकि भारतीय दूतावास 24 घंटे लोगों की मदद में जुटे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रही है और खतरनाक बयान दे रही है। मोदी ने ये भी कहा कि खाड़ी देशों में रह रहे लगभग 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने केरल की एलडीएफ और यूडीएफ सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि सिर्फ बीजेपी एनडीए ही विकास और लोगों की उम्मीदों को पूरा कर सकती है। इस समय वेस्ट एशिया में चल रहे युद्ध पर सबकी नजर है। इस युद्ध का प्रभाव भारत पर कम से कम पड़े, इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। यहां केरलम के बहुत सारे लोग युद्धग्रस्त क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से ही मैं इन देशों के सभी राष्ट्राध्यक्षों से लगातार बात कर रहा हूं, संपर्क में हूं। सारे ही देश युद्ध क्षेत्रों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। वहां पर हमारे भाई बहनों को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए भारतीय दूतावास भी दिन रात काम कर रहा है। भारतीयों के हितों की सुरक्षा भाजपा एनडीए सरकार के लिए सर्वोपरि है। वहीं संवेदनशील मामले में कांग्रेस जिस तरह की बयानबाजी कर रही है वो भी आपको याद रखना है। कांग्रेस जिस तरह के बयान दे रही है वो खतरनाक है। कांग्रेस चाहती है कि खाड़ी देशों में रहने वाले करीब 1 करोड़ भारतीयों की जिंदगी खतरे में पड़ जाए और फिर कांग्रेस इसका सियासी फायदा उठा सके। दशकों से केरलम स्वार्थी राजनीति के 2 मुखौटों के बीच फंसा हुआ है। एक और एलडीएफ तो दूसरी ओर यूडीएफ, एक और कम्युनिस्ट तो दूसरी ओर कांग्रेस। एक भ्रष्ट तो दूसरा महाभ्रष्ट, एक सांप्रदायिक तो दूसरा महासांप्रदायिक। एलडीएफ, यूडीएफ की सारी नीतियां केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ही होती है। इन्हें केरलम के विकास की कोई परवाह नहीं है। अब मैं आपको भरोसा देता हूं कि यहां बनने वाली बीजेपी एनडीए सरकार केरलम का तेज विकास करेगी, विकसित केरलम बनाएगी और ये मोदी की गारंटी है। What remain unchanged will change. Now Kerala will be developed. मारा तत्तो इन्हें मारूं, इन्हीं केरलम वलरम।